बार का हलचल, कुछ टकराने की आवाज। उधर बार में उन काले कपड़ों वाले आदमियों के जाने के बाद बार काउंटर वाला आदमी धीरे धीरे उठता है और गेट की ओर घूरता है। फिर अपने होंठों के किनारों से आ रहे खून को साफ करने के लिए वह अपनी जेब से रुमाल निकालता है। जैसे ही रुमाल निकालता है, अचानक उसकी जेब से एक स्लिप गिर जाती है। यह नील के कार्ड से की गई पेमेंट की थी। साउंड वह जल्दी से स्लिप उठाता है और उसे वापस जेब में रखने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर उस पर जाती है जहां लिखा था। गिग में हैरानी और घबराहट। यह देख वह बार काउंटर वाला आदमी हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगती हैं। मन में सोचता है, इसका मतलब वो लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो वही आदमी था जो कल माही के साथ था। मुझे इन मामलों से दूर रहना होगा। अगर वो खुद खतरनाक है तो मुझे ये स्लिप ठिकाने लगानी होगी। ये सोचकर वह इधर उधर देखते हुए वहां से निकल जाता है। साउंड, रेस्टोरेंट का शोर, म्यूजिक और लोगों की हंसी मजाक। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में माही ने अपनी फिल्म की सफलता के लिए अपने दोस्तों और मूवी के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को पार्टी दी थी। वहां सभी ड्रिंक कर रहे थे। तभी माही की कॉलेज की दोस्त, जो एक लोकप्रिय न्यूज एंकर थी, सभी को देखकर कहती है, वैसे आप सबको पता है, हम सभी कॉलेज के दोस्तों में बस माही ही है जो अभी तक सिंगल है। हमारे बैच के ज्यादातर लड़के लड़कियों की शादी हो गई है या उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। हंसी का फव्वारा लोग जोर से हंसते हैं। एक लड़का चुटकी लेते हुए कहता है, माही, सलमान भाई को फॉलो करने का इरादा है क्या? सभी हंसते हैं, लेकिन माही का चेहरा तनाव में है। ये सब सुनकर माही हल्की सी मुस्कान के साथ सब कुछ झेल रही थी, पर अंदर ही अंदर उसका दिल भारी हो गया था। एक और लड़की, मधु, शैतानी मुस्कान के साथ, वैसे माही, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था ना? क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया क्या? तनु की आवाज कड़े लहजे में। जैसे ही माही कुछ बोलने ही वाली थी, उसके बगल में बैठी तनु, जो एक पुलिस ऑफिसर थी और माही की बेस्ट फ्रेंड, ने उसकी कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मधु, माही का ब्रेकअप हो गया उस लड़के के साथ क्योंकि उसकी और भी गर्लफ्रेंड थी। तुम लोगों ने न्यूज पर उसके कारनामे तो सुने ही होंगे। तनु का कड़ा उत्तर, मधु के चेहरे पर घबराहट। तो माही ने उसे छोड़ दिया और माही सिंगल रहना रहे, तुम लोगों को क्या? ये उसकी मर्जी है। यार तनु, मेरा मतलब वो नहीं था। हम सब तो बस ये चाहते हैं कि माही भी लाइफ में आगे बढ़े, कोई तो हो उसकी लाइफ में, उसका ख्याल रखे। तनु मुस्कुराते हुए झूठ बोलने का निर्णय ले लेते हुए, माही सिंगल नहीं है, उसका एक बॉयफ्रेंड है जो बहुत हैंडसम है। माही की चौंकी हुई प्रतिक्रिया घूरते हुए। जैसे ही तनु ने यह कहा, माही उसे घूर कर देख रही थी और उसकी आंखों में लिखा था, सॉरी यार, तुझे इंसल्ट अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मुंह से निकल गया। तनु की आशंका, मधु की शैतानी मुस्कान। माही की न्यूज एंकर दोस्त मुस्कुराते हुए माही को देखती है। उसे पता था कि तनु माही को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। अरे, ये तो अच्छी बात है। फिर तो माही कल रात को फिल्म की सक्सेस पार्टी में पक्का उसके साथ आएगी। अब माही, देखो, मना मत करना कि उसके पास टाइम नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहट, माही की हंसी दबाने की कोशिश। माही मना करना चाहती थी, पर वह बोलने नहीं देती और सभी जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। स्कार के अंदर की आवाज, गाड़ी के इंजन की हल्की आवाज। थोड़ी देर बाद माही और तनु एक कार में बैठी थी। माही गुस्से में थी। तनु उसे मनाने की कोशिश करते हुए बोली, सॉरी ना यार, मुझे अच्छा नहीं लगा जो वो बोल रहे थे, तो गलती से मुंह से निकल गया। तेरे हमेशा का है। तू बोलती है, फंस मैं जाती हूं। अब कहां से लाऊं हैंडसम बॉयफ्रेंड, उसमें भी तेरे मुंह की वजह से। अरे माही, तुझे किस बात की टेंशन? तू इतनी पॉपुलर प्रोड्यूसर है, तुझे तो बहुत लड़के मिल जाएंगे, बस तू इशारा कर। नहीं यार, उस चुड़ैल कविता को भूल गई, वो न्यूज एंकर है, ऐसे किसी को भी लेकर गई तो उसे पता चल जाएगा। और कल पार्टी में काफी इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। अगर कोई ड्रामा हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रात की हलचल, थोड़ी सी चहल पहल। रात का वक्त था। नील वापस माही के घर आ चुका था। नील ने आज पूरे दिन इस टाइमलाइन के बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठा की थी। उसे पता चला कि यहाँ कोई करेंसी नहीं चलती। उसने अपने बारे में भी जानने की कोशिश की, लेकिन यहाँ उसका कोई नामो निशान नहीं था।
उसकी सिम के इस टाइमलाइन में काम करने का एक ही मतलब निकला। उसकी आईडी और फिंगरप्रिंट किसी से मैच करते हैं, जिसकी वजह से उसकी सिम काम कर रही है। उसी वक्त माही घर वापस आती है। जैसे ही माही दरवाजा खोलती है, उसे सोफे पर एक बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़का बैठा नजर आता है। वो नील ही था। उसने अपने बाल और दाढ़ी सेट कर ली थी, जिससे वह और भी हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। सांसें थमने की आवाज, हल्की शांति। माही एकटक उसे देखे जा रही थी। नील भी माही को देख रहा था। फिर माही धीरे धीरे नील के बगल में सोफे पर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, कैसे हो अब? नील हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, मैं ठीक हूं, पर मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। थोड़ी चिंता की आवाज, माही का दिल तेजी से धड़कना। माही ये सुनकर कहती है, हाँ बोलो, बेझिझक बोलो। तभी नील सिर झुकाते हुए कहता है, मुझे एक नौकरी और एक रहने की जगह चाहिए, क्या तुम अरेंज करवा सकती हो? थोड़ी चुप्पी, माही का गंभीर चेहरा। यह सुनकर माही हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, करवा तो दूंगी, पर तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? नील की चिंता। नील तो बिजनेस साइड से ग्रेजुएट था, लेकिन उसके पास यहां कोई डिग्री नहीं थी। वह सोचता है कि वह कैसे साबित कर सकेगा कि वह ग्रेजुएट है। इसीलिए वह माही से कहता है, वैसे तो मैं ग्रेजुएट हूं, पर मेरी डिग्री एक हादसे में जल गई, लेकिन मुझे कोई भी नौकरी चलेगी। माही की गंभीरता, उसकी आंखों में विश्वास। यह सुनकर माही गंभीरता से नील को देखती है। ठीक है, मैं कुछ करती हूं इसके बारे में, पर तुमको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। नील माही को सवालिया नजरों से देखकर धीरे से कहती है, तुम कल मेरे साथ मेरी पार्टी में मेरे बॉयफ्रेंड बनकर चलोगे। नील का चौंकना आश्चर्य। यह सुनकर नील एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। साउंड माही की बेचैनी। माही एकदम से पूछती है, पर क्यों? एक ही रात की बात है। नील जवाब देते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो। तुम्हें नहीं पता वहां कितनी मीडिया होगी। कल के लिए मैनेज हो जाएगा, पर बाद में क्या करोगी? और मैं क्या करूंगा? लोग पूछेंगे तो। माही की समझदारी। माही उसे समझाते हुए कहती है, उसकी टेंशन तुम मत लो। मीडिया अंदर नहीं आएगी, अंदर सिर्फ इनवाइटेड लोग ही आ सकेंगे। अब प्लीज मान जाओ। देखो, मैंने आज तक किसी के सामने ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की, तुम्हारे सामने कर रही हूं। नील मन में सोचता है, माही ने अभी तक मेरी कितनी मदद की है। इस टाइम के हिसाब से मैं तो कोई रोड साइड लड़का हूं, फिर भी ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है। अगर अब भी मैंने उसकी मदद नहीं की, तो नील तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नील की दृढ़ता, एक गहरी सांस। यह सोचते हुए वह माही को जवाब देता है, ठीक है, करूंगा तुम्हारी मदद। माही की खुशी। यह सुनकर माही खुश होते हुए नील के गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। नील का गंभीर स्वर। तभी नील माही से कहता है, हाँ ठीक है, मैंने कोई एहसान नहीं किया। तुम मेरा काम करोगी, मैं तुम्हारा। थोड़ी चुप्पी, माही का संकोच। यह बोलकर नील उसके जवाब का इंतजार करता है, पर माही कोई जवाब नहीं देती। तभी नील देखता है कि माही उसके गले से लगे ही सो गई है। नील मुस्कुराते हुए कहता है, पागल कहीं की, ऐसे कौन सोता है? यह बोलकर नील उसे सोफे पर लेटा देता है और एक कंबल से माही को ढकते हुए गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। छत पर चलने की आवाज, छोटी सी लोहे की बोतल का खोलना। कुछ देर बाद वह छत पर होता है और छोटी सी लोहे की बोतल से ड्रिंक कर रहा होता है। उसी वक्त उसके दूसरे हाथ में उसका फोन था, जिसमें कियारा की फोटो दिख रही थी। नील उस फोटो को देखते हुए कहता है, कियारा, तुम इतनी पास होकर भी कितनी दूर लगती हो। फोन का मैसेज आने की हो। तभी उसकी नजर फोन के स्क्रीन में ऊपर की तरफ जाती है, जहां एक मैसेज आया हुआ था। वह जैसे ही उसे ओपन करता है तो देखता है कि रॉयल बैंक की तरफ से पैसे कटने का मैसेज आया था। साउंड, दिल की धड़कन तेज होना। उसकी नजर नाम और अवेलेबल बैलेंस पर जाती है। यह देख उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा नहीं था कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, उसके पास भी करोड़ों रुपए थे, लेकिन उसमें अरबों में पैसे शो हो रहे थे और वही उसके नाम की जगह किंग नाम शो कर रहा था। तनाव की आवाज, नील की चौंकी हुई आवाज। यह सब देख वह हैरान और परेशान दोनों हो जाता है। क्या होगा?
अब और कौन है ये किंग जो बार बार नील की जिंदगी में घुस रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। Yeah!